स्वागत है दोस्तों आपका स्किल दोस्त में। मैं हूं तारिक और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया था जिसमें A2B4C3 जिसका आउटपुट इस तरह से कुछ आ रहा था। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हो। और उसी वीडियो में हमने चैलेंज दिया था आपको कि स्किल दोस्त जो है लिखा हुआ है इसमें हर एक लेटर की अक्रेंस निकालनी है कि एस कितनी बार आ रहा है, के कितनी बार आ रहा है, आई कितनी बार आ रहा है। तो वो रिपीट भी नहीं होना चाहिए और उसकी अक्रेंस भी हमें निकालनी है। तो अगर आपने कर लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी हो रही है। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है या नहीं हो पाया है तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। लॉजिक बिल्डिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो धीरे 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 आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका धीरे धीरे उसी हिसाब से लॉजिक बिल्ड होता रहेगा, पर प्रैक्टिस आपको नहीं छोड़नी है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम अक्रेंस निकालेंगे। तो आ जाते हैं अपने प्रोग्राम पे। ठीक है, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप कलेक्शन सीखना चाहते हैं, जावा कलेक्शन या फिर इंटरव्यू रिलेटेड कुछ जितने भी हमारे पीछे के अभी तक बनाए हुए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सिंपली हमारे चैनल पे आके इनकी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। जावा कलेक्शन की प्लेलिस्ट हमने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, पूरी दे रखी है। और इसी तरह से फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जावा प्रोग्राम्स इन इंटरव्यू जो है वो भी हमने डिफाइन किए हुए हैं। तो आज आते हैं अपने इक्लिप्स पे और मतलब क्लास बना लेते हैं गेट अक्रेंस। तो अक्रेंस किस तरह से हम निकालेंगे वो आज हम देखने वाले हैं। मेन मेथड मैंने बना लिया है। ठीक है, और मेन मेथड में हम इसी को अपने जो इनपुट है इसी को ले लेते हैं। स्किल दोस्त को हमें चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो स्ट्रिंग में हमने डाल दिया है इनपुट का नाम स्किल दोस्त। ठीक है, और अब हम चलते हैं और निकालते हैं अक्रेंस। तो एक अलग से मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वाइड गेट अक्रेंस। और अक्रेंस में हम इनपुट मांगेंगे स्ट्रिंग का। तो जो भी हमारा इनपुट आया है उसको हम टू के अरे में डिवाइड कर लेते हैं। तो इससे हम इजीली जो है अपने इनपुट को गेट कर पाएंगे, आउटपुट को गेट कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इनपुट डॉट टू के अरे में हमने इसको तोड़ लिया है। और यहाँ पे आते हैं कैरेक्टर टाइप का अरे है तो कैर सी एच। और हम क्या करते हैं, एक फॉर लूप चलाते हैं। इंट आई इक्वल ज़ीरो, आई लेस दैन सी एच डॉट लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक काम और कर लेते हैं, हम एक मैप बना लेते हैं, मैप के अंदर स्टोर कराएंगे इस बार। तो मैप के अंदर पहली वैल्यू जो होने वाली है वो हम कैरेक्टर रखेंगे और दूसरा वैल्यू हम रखेंगे स्ट्रिंग में रख लेते हैं। नहीं, दूसरा वैल्यू इंटीजर में रखेंगे काउंट करवाने के लिए। और यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं काउंटर इक्वल टू न्यू हैश मैप। तो ये हमने हैश मैप डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे आपको जेनरिक डिफाइन करना मैंडेटरी नहीं होता है, आप इसको इस तरह से भी छोड़ सकते हैं मैप का। और मैंने हैश मैप का पैकेज इंपोर्ट कर लिया है, जावा डॉट यूटिल के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो अब आइए चलते शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ काउंटर में डॉट कंटेन्स की। ठीक है, तो जो भी की हम ढूंढ रहे हैं क्या वो अगर कंटेन्स है तो की में हम बेसिकली क्या डालना है, हमें कैरेक्टर डालना है सी एच की आई वैल्यू। तो पहले तो अवेलेबल नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाते हैं एल्स में। सबसे पहले तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन को छोड़ते हैं क्योंकि वो अवेलेबल नहीं होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को हमें अगर मैप में ऐड कराना है तो पुट मेथड का ही यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, काउंटर डॉट पुट हमने कर लिया। और पुट क्या करवा रहे हैं, हम सी एच की जो आई वैल्यू है वो हम पुट करवा रहे हैं और यहाँ पे वन का नंबर दे देते हैं उसको। ठीक है, तो वन हमने डिफाइन कर दिया है। तो अब हमारी ऑलरेडी जो है मेंटेन हो रही है बेसिकली। सबसे पहले ऐसे आया तो एस इक्वल टू वन हो गया। ठीक है, अब जो है वापस से एस इक्वल टू वन हो गया। फिर ऊपर अगले वाले का नंबर आया के का, तो के इक्वल टू वन हो जाएगा। इसी तरह से आई इक्वल टू वन हो जाएगा। यहाँ पे ये भी मैप मेंटेन हो रहा है अभी।
ठीक है, अब आगे आएगा। ठीक है, इसके बाद वो यहाँ पे आएगा, उसके बाद एल आएगा, तो एल इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब एल भी हमारा मैप के अंदर यानी कि काउंटर के अंदर स्टोर है, तो सबसे पहले जब दूसरे वाले एल का नंबर आएगा यानी कि सेकंड वाले का, तो वो पहले यहाँ पे आएगा काउंटर में, देखेगा कि काउंटर में क्या क्या ये वाला एल अवेलेबल है, तो वो अब के बार हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। तो ट्रू रिटर्न करेगा तो हम उस काउंट को बढ़ाएंगे, तो कैसे बढ़ाएंगे, काउंटर डॉट पुट सी एच की जो आई वैल्यू है, और इसमें हम क्या करेंगे, जो भी काउंटर डॉट गेट करेंगे, किसको गेट करेंगे, सी एच की आई वैल्यू प्लस 1। देखिए हुआ क्या है कि हम इसके अंदर क्या करवा रहे हैं कि जो काउंटर यानी कि पुट या करवा रहे हैं हम इसमें, बेसिकली हमने पुट कराया है, किसे करवा रहे हैं, सी एच की आई वैल्यू, सी एच की आई वैल्यू यानी कि एल है। ठीक है, एल को हमने पुट कराया, बट काउंटर डॉट गेट जो है वो क्या ला के देगा, काउंटर जो गेट है वो ला के देगा हमें, वो ला के देगा 1, क्योंकि गेट जो होता है मेथड वो क्या करता है, हमें की हम डालते हैं तो वैल्यू हमें डिफाइन करता है, असाइन करता है। तो 1 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। तो बेसिकली एल में 2 हो जाएगा स्टोर, तो हर बार जो है उसको ऐड करता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और बस हमारा काम यहाँ पे ख़त्म, और ये हमारा डिफाइन हो चुका है। तो एस वाई एस ओ, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, जो हमारा काउंटर जो बना है उसमें क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आते हैं, एक बार इसको हम वाइड स्टैटिक बना लेते हैं मेथड को, गेट occurrence, और यहाँ पे इनपुट डाल दिया। तो देखो ये आ गया इसका, देखो एस इसके अंदर जितनी बार भी आया है, एस जो कैपिटल एस है वो एक बार आया है, जो स्मॉल एस है वो 2 बार आया है। ठीक है, और जो टी है वो एक बार आया है। तो ये इस तरह से चल रहा है, तो ये हमने हैश मैप में डाला था इस वजह से हुआ है। और अगर हम इसको लिंक्ड हैश मैप कर देते हैं तो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा। तो एस हमारा एक बार है, तो बेसिकली एस जो है वो 2 बार था, अगर मैं स्मॉल एस कर देता हूँ तो 2 बार आएगा। तो देखिए एस 2 बार आएगा। ठीक है, एस 2 बार है, के एक बार है, आई एक बार है, एल 2 बार है, डी। तो इस तरह से हमारा वर्क कर रहा है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इसमें इसको जो है एक बार डीबग में दिखा देता हूँ। तो डीबग में आते हैं हम, यहाँ से डीबग करना स्टार्ट करते हैं और हम डीबग एस करेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं यहाँ पे, इसको हम अभी हमारे पास जब सबसे पहले आता है तो हमने जो है कैरेक्टर को तोड़ दिया है, बेसिकली सारा का सारा हर एक कैरेक्टर अलग हो चुका है। और मैप में अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, यानी कि काउंटर क्या है हमारे पास, काउंटर अभी ब्लैंक है, काउंटर पे ही हमें फोकस करना है। सबसे पहले वाली जो भी वैल्यू है वो उठ के आएगी, और जो पहली वैल्यू एस है तो एस आया, तो क्या ये एस इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो ये फॉल्स में चला जाएगा, और फॉल्स में आने के बाद पहली वैल्यू को ये इक्वल टू 1 ऐड करा देगा। दोबारा आएगा, दोबारा एस के बाद इसके अंदर जो वैल्यू नहीं होगी उसको भी ऐड करा देगा, के बाद उसके बाद अगली वैल्यू होगी वो भी ऐड नहीं होगी। अब यहाँ पे एल जो है एक बार ऐड हो चुका है, अब दोबारा एल का नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे ये ट्रू हो गया, यानी कि अब यहाँ पे ट्रू हो गया तो यहाँ पे आ गया। तो देखो अब ये क्या कर रहा है कि एल का काउंट बढ़ा देगा, टू हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से अगला चलेगा, अगला वैल्यू नहीं मिलेगी तो फिर एल्स ब्लॉक में चला जाएगा, फिर आएगा और फिर उसके ओ में आ जाएगा, फिर एस मिल जाएगा तो एस का काउंट बढ़ा देगा। तो ये इस तरह से टी इसको नहीं मिलेगा, यहाँ चल जाएगा, तो इस तरह से ये असाइन इसने कर दिया है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा यहाँ पे इनपुट। अब अगर इसको आप आइट्रेट कराना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली आइट्रेट करा सकते हैं। आइट्रेट कराने के लिए कुछ नहीं करना होगा, हमें क्या करना होगा, हम आएंगे मैप फॉर ईच लूप लगा लेते हैं और करते हैं यहाँ पे काउंटर डॉट एंट्री सेट। तो एंट्री सेट कर लिया है, यहाँ पे हम क्या रखते हैं, इसको एंट्री में रख रहे हैं, और एंट्री सेट हमें किस में रिटर्न करता है, एंट्री मैप डॉट एंट्री में रिटर्न करता है। और ये कौन सा होगा,
कैरेक्टर कॉमा इंटीजर। ठीक है, तो इसके अंदर ये हमें रिटर्न कर रहा है। आते हैं वापस से। अब एंट्री के बेस से हम क्या कर सकते हैं, जो हमें चाहिए वो हम ला सकते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि भाई एंट्री डॉट गेट की प्लस, और मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे इक्वल टू आ जाए, और प्लस एंट्री डॉट गेट वैल्यू। बस हो गया ये हमारा। और अब की बार इसको करवाएंगे तो देखो इस तरह से ये हमें प्रिंट करके दे रहा है। ये एरर की जगह पे स्टैंड डॉट आउट करना था, तो ये इस तरह से हमारा चल रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका आउटपुट ला सकते हैं। तो ये था अक्रेंस वाला आज का जो है हर एक लेटर का जिस तरह से आप आउटपुट गेट करते हैं। और अगला जो चैलेंज है वो है हमारा ये वाला। तो ये इस तरह से आपको इनपुट दे रखा होगा जिसके अंदर नंबर भी हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक आपका इनपुट है, और इसमें जितने भी नंबर हैं उनका आपको सम निकालना है। बहुत आसान सा है। अगर आप चेक करेंगे तो इससे पिछला वाला जो हमने किया था, यानी कि जो हमने ये वाला जो किया था स्ट्रिंग प्रॉब्लम में, इस यहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। इसकी हेल्प से आप जो है इसका आउटपुट निकाल सकते हैं। तो देखते हैं आप कैसे कर पाते हैं इसको। और अगर आप कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, आप कमेंट्स में ज़रूर भेजिए हमें। और नहीं कर पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको अगले वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो हमारे वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इनसे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।